दोनों तरफ के लोगों का जो फेथ है, अकीदा, नज़रिया, वो सेम होना चाहिए। सही। जब नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं तो इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। जहाँ रहो वहाँ बीवी को रखो, ये उसका सबसे बेसिक हक है। इसी के लिए तो इंसान शादी करता है, उसको हम सफ़र चाहिए। सास ससुर की खिदमत करे, ये हमारे समाजी सेटअप का हिस्सा है, इससे फरार मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ बहुत अजनबी जगह जाकर के शादी नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए। जो हमारे सामने चैलेंज आता है या तो हम देख रहे हैं कि उसमें सॉल्यूशन हम भी कभी कभी निकाल नहीं पाते हैं कि हस्बैंड्स या तो घर वाले जब शादी की बात होती है तो पता चलता है कि हस्बैंड जो है ना अब्रॉड में काम करते हैं, गल्फ कंट्री या तो यूरोपियन कंट्री, यूएस में इधर उधर काम करते, जॉब करते हैं। और शादी के वक्त में उनको प्रॉमिस किया जाता है कि शादी हो जाएगी ना, हम तुमको साथ में ले जाएंगे और साथ में रखेंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हमारा जॉब अच्छा है, हमारा वहाँ पर खुद का हमने रेंटल घर लिया हुआ है, हमारा खुद का पर्सनल होम है, तो हम आपको वहाँ पर रखेंगे अपने साथ। और शादी होने के बाद में वो फुलफिल नहीं की जाती। वाइफ इधर परेशान है, वो बोल बोल के थक रही कि मुझे भी लेके चलो, और हस्बैंड बोलता है या तो कोई बहाना करता है, नहीं लेके जाता है, तो पेरेंट्स की वजह से रुकावट आती है कि भाई हमारे पास बहू आई काम करने के लिए और तू उसको भी लेके जा रहा है, खुद भी गया, उसको भी लेके जा रहा है, हम लोग क्या दिखे तुझे, हमारी हेल्प के लिए कौन है। तो इस तरीके से ऐसे रुकावटें घर वाले भी कभी कभी पैदा करते हैं। तो ये जो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करना, खासकर ये कि अब्रॉड में काम करने वाले हस्बैंड्स के थ्रू से, तो ये इसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट हम देख रहे हैं बढ़ता है। और उसका सोल्यूशन समझ में नहीं आता है कि मतलब वो हस्बैंड को बोलेंगे काम छोड़ के आ जाओ तो भी थोड़ा सा जाती हो जाए, बीवी को लेके जाओ तो फिर घर वाले हमारे पे आंख पे आएंगे कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ये इसके ऊपर हम लोग कैसे यूथ को गाइड कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मसाइल जो मैंने शुरू में बताया था आपको एक बार, जब आपने कहा था कि शादी देखते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उसमें मैंने कहा था कि दोनों तरफ के लोगों का जो फेथ है, अकीदा, नज़रिया, वो सेम होना चाहिए। सही। जब नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं तो इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। अब देखिए, अगर एक आदमी का नज़रिया और उसका फेथ इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, तो इस्लाम और शरीयत के हिसाब से तो शादी आदमी अपने लिए करता है, अपने माँ बाप के लिए नहीं करता है। सही। एक लड़की ने शादी सास ससुर को देख के नहीं की है, उसने शौहर को देख करके शादी की है। एक लड़की का बेसिक हक है, सबसे बुनियादी हक क्या है कि वो अपने शौहर के साथ रहे। जो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, कि जहाँ रहो वहाँ बीवी को रखो, ये उसका सबसे बेसिक हक है। इसी के लिए तो इंसान शादी करता है, उसको हम सफ़र चाहिए, उसको सुबह शाम एक चेहरा देखने के लिए चाहिए, उसको बातें करने के लिए शौहर चाहिए, उसको एक टच चाहिए, एक फीलिंग चाहिए उसको अपने शौहर के साथ में। वो तो फुलफिल नहीं हो सकती साथ में रहे बगैर। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप की खिदमत नहीं होनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ नहीं है। सही है। ठीक है, जहाँ सेटअप है, जहाँ पर बेटा माँ बाप के साथ रह रहा है, तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें, जहाँ जैसे एक लड़की अपने घर में थी, अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत खिदमत कर देती थी, सास ससुर की खिदमत करे, ये हमारे समाजी सेटअप का हिस्सा है, इससे फरार मुमकिन नहीं है। लेकिन वो गुलाम नहीं है, वो बांदी नहीं है। शादी इसलिए नहीं की जाती है कि सास ससुर की खिदमत करना है, शादी की जाती है क्योंकि शौहर की कुछ ज़रूरतें हैं और बीवी की कुछ ज़रूरतें हैं, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें। मामला दोनों में से बहुत बीच का है, ना वो तो वाजिब है ना वो हराम है, बीच का है कि थोड़ी बहुत सास ससुर की खिदमत करनी पड़ती है हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में। जिसको नहीं करना है उसको पहले से बोल देना चाहिए कि मैं नहीं करूँगी, ताकि आगे डिस्प्यूट ना हो। बिल्कुल सही। तो जब ये समझ में आएगा ना कि शौहर ने अपने लिए शादी की है, तो मसला ही नहीं पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए ऐसे मामलात में बहुत ज़रूरी है कि पहले से चीज़ें क्लियर की जाए। जब पहले से चीज़ें क्लियर होंगी तो बाद में जाकर के इंशाअल्लाह ताला डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ बहुत अजनबी जगह जाकर के शादी नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई अगर पॉसिबल है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ पेश आते हैं, जब बिल्कुल आपने कोई मतलब एकदम किसी जो है ना वो मैट्रिमोनियल साइट पर देखी या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे देख करके शादी कर ली, आप कुछ भी नहीं जानते उन लोगों के बारे में, तब इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए ना कि कोई ना कोई लिंक हो जहाँ पे आप शादी कर रहे हो, ताकि आप ये देख सकें कि जो बंदा शादी से पहले वादे कर रहा है उस पर भरोसा करने लायक नहीं करने लायक। अजनबी लोगों के वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक रिस्क बहरहाल हमेशा ज़िंदगी के अंदर रहेगा। बिल्कुल सही है।